गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पैसिव वॉइस के बारे में प्रैक्टिस सेट देखेंगे। हमने पैसिव वॉइस में जो जो चीज़ें पढ़ी वो हमारे कितनी समझ में आई, वो सभी चीज़ें हम वो सारे रूल्स एक्टिव के हों चाहे पैसिव के हों वो इन क्वेश्चंस पर अप्लाई कर कर देखेंगे। इन क्वेश्चंस में हमने सभी टेंस कवर करने की कोशिश की है और इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो आपको काफ़ी फायदा होगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मोहन डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। आप जानते हैं कि ये सब एक्टिव वॉइस में है, जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सब एक्टिव वॉइस में हैं और इन्हें हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। आपको अपने रूल्स पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमने रूल्स क्या देखे थे और उन रूल्स को ध्यान में रखकर इनका वॉइस चेंज करना है। हमारा क्वेश्चन है मोहन डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। तो आपने देखा कि ये जो क्या है, सब्जेक्ट है मोहन, डज नॉट ये आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई है, सिंग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अ सॉन्ग ये ऑब्जेक्ट है। तो हमें ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखना होता है, तो हमारे पास आ जाएगा अ सॉन्ग, ये ऑब्जेक्ट है जो अब यहां आकर के ये सब्जेक्ट बन गया है। डज नॉट है तो हमें समझ जाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो यहां पर इज एम आर लगेगा। सॉन्ग सिंगुलर है तो इसलिए यहां पर इज आएगा, नॉट की जगह नोट लगा देंगे और उसके बाद में सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग। पैसिव वॉइस कोई सा भी हो सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। सिंग की थर्ड फॉर्म संग, उसके बाद में बाई करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले आना है, बाई करके यहां हमने मोहन लिख दिया। तो अ सॉन्ग इज नॉट संग बाई मोहन। सेकंड क्वेश्चन, समवन डिसप्लीज्ड हर, किसी ने उसे नाराज कर दिया। तो हमने इसमें देखा कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हर। हर को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा शी। उसके बाद टेंस देखिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट सिंपल टेंस हो गया। पास्ट सिंपल है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो हमें वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो शी के साथ आएगा वॉज डिसप्लीज्ड। मैंने आपको कुछ वर्ब्स बताई थी जिनके साथ प्रीपोजिशन लगाना जरूरी होता है और उसमें बाई नहीं लगता है। तो डिसप्लीज्ड जो है इसकी थर्ड फॉर्म डिसप्लीज्ड ही होती है, इसके साथ विथ लगता है, इसके साथ बाई नहीं आता, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और समवन जो है ये अननोन सब्जेक्ट है, इसको बाई करके नहीं लिखा जाता है और यहां ये फुल स्टॉप आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाई डू यू नॉट हेल्प हिम। WH वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो WH वर्ड की जगह आपको WH ही लिखना है, वाई की जगह वाई लिखना है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की चीज में हेल्पिंग वर्ब ही लिखना है। यहाँ डू है तो आपको ध्यान होना चाहिए यहाँ इज एम आर आएगा, लेकिन आप अभी इसलिए नहीं लिख पाएंगे हेल्पिंग वर्ब क्योंकि आपको पता नहीं है क्या सब्जेक्ट आना है, यानी कि ऑब्जेक्ट आना है। ऑब्जेक्ट जो है नया सब्जेक्ट बनेगा। तो आपने देखा हेल्प के बाद में क्या दे रखा है, मी, और मी जब सब्जेक्ट बनेगा तो यहां आकर ये बन जाएगा आई। तो आई के साथ क्या आता है, एम। वाई एम आई, उसके बाद में नोट दे रखा है तो नोट की जगह नोट लगाना है। हेल्प की थर्ड फॉर्म होती है हेल्प्ड और उसके बाद बाई करके आपको यू लिख देना है और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देना है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, द गार्डनर इज प्लकिंग फ्लावर्स। अब आपने देखा यहां पर इज एम आर के साथ में ING आ रहा है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। उसके बाद में आपने देखा फ्लावर्स ये आपका ऑब्जेक्ट है तो इसको पहले लिख लीजिए फ्लावर्स। अब आपने देखा ये फ्लावर्स प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब जो है इज एम आर में से आएगी, ये सिंगुलर के साथ आता है, एम जो होता है वाई के साथ आता है और प्लूरल के साथ आर आता है, फ्लावर्स आर। पैसिव जब बना रहे हैं हम और कंटिन्यूअस टेंस कोई सा भी हो उसका ING को हटाने के लिए हमें उसे बीइंग में चेंज कर देना है। तो फ्लावर्स आर बीइंग, प्लक की थर्ड फॉर्म होती है
प्लग्ड। उसके बाद में बाई लगाकर हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है। बाई द गार्डनर। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज सेंडिंग यू दीज थिंग्स। हु को जो है आप बाई हुम में चेंज कर लीजिए। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो आपको पता नहीं कि यहां क्या आनी है, तो आप यहां पर हेल्पिंग वर्ब के लिए जगह छोड़ दीजिए। फिर आप देखिए ऑब्जेक्ट क्या है हमारा। सेंडिंग के बाद क्या दे रखा है, यू, तो आप थोड़ा स्पेस छोड़कर आपने लिख दिया यहां पर यू। टेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसलिए यहां पर इजेमार में से आएगा। और आप देखेंगे कि यू जो है इसके साथ आर आता है, ये हो जाएगा बाय हुम आर यू। अब यहां आईएनजी है, इसको कन्वर्ट कर देना है बीइंग में, आर बीइंग। सेंड की थर्ड फॉर्म होती है सेंट। उसके बाद अदर वर्ड्स हैं आपके पास, दीज थिंग्स, दीज थिंग्स, और उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राहुल पेंटेड दिस पिक्चर। यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो ये पास्ट सिंपल टेंस हो गया। तो हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस बनाते में वॉज वर आएगी। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं। ऑब्जेक्ट है हमारा दिस पिक्चर। अब ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहां वॉज लग जाएगा। पेंट की सेकंड फॉर्म पेंटेड, थर्ड फॉर्म पेंटेड, तो यहां थर्ड फॉर्म ही लिखनी है हमें, तो ये हो जाएगा पेंटेड। उसके बाद बाई करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल वॉज गिविंग अवे द प्राइजेस। देखिए वॉज वर्ब के साथ में वर्ब में आईएनजी आ रहा है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। उसके बाद में आप ऑब्जेक्ट देखिए कि मेन वर्ब तो क्या हो गई, गिव अवे यानी बांटना। प्रिंसिपल पुरस्कार बांट रहा था, तो इसके बाद में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बनेगा, द प्राइजेस। द प्राइजेस, अब ये प्लूरल है तो इसके साथ आपको वर लगाना है, आईएनजी को बीइंग बना देना है। उसके बाद गिव अवे की थर्ड फॉर्म होती है गिवन अवे, गिवन अवे। उसके बाद बाई करके द प्रिंसिपल को ऑब्जेक्ट बना देना है, बाय द प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे हैड मेड हिम चेयरमैन। आपने देखा यहां पे हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। आपने देखा मेड के बाद में हिम है, तो हिम को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहां आके ये बन जाएगा ही। और हेड जहां आता है सभी के साथ हेड लगता है, तो हेड को हेड बीन में कन्वर्ट कर देते हैं, ही हैड बीन। मेड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है मेड। उसके बाद चेयरमैन लिखा है, तो चेयरमैन को चेयरमैन ही रहने देंगे, और बाई करके देम लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, हु विल डू दिस वर्क। देखिए कोई से भी क्वेश्चन जब आप करते हैं तो उसमें ध्यान रखें कि इसका टेंस कौन सा है। इसके टेंस में आपकी बिल्कुल ध्यान रहना चाहिए। जब टेंस आपको ध्यान होगा तो पैसिव वॉइस बनाना आसान हो जाएगा। आपको पता है जब भी हु आएगा तो हु को बाय हुम में चेंज कर देना है, तो ये हो गया बाय हुम। उसके बाद आपको टेंस पहचाना कि आपने कि फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो आपको पता है कि विल आएगा यहां पर, तो आपको विल ऑलरेडी लगा सकते हैं। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क। उसके बाद इसमें क्या जोड़ते हैं आपको ध्यान होना चाहिए, बी। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही विल हैव प्लांटेड अ ट्री। विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस।
इसके अंदर हमें पैसिव बनाते समय ध्यान रखना है कि विल हैव के साथ में हमें बीन लगाना होगा। तो हमारा नया सब्जेक्ट क्या बनेगा? अ ट्री। अ ट्री, उसके बाद विल हैव बीन। विल हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी हमें दे ही रखी है, प्लांटेड बाय हिम। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इंडिया में विन द मैच। आपने देखा यहाँ मे है, तो मे जो है ये एक मॉडल है और मॉडल के साथ में बी जोड़ना होता है। यह विन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, उसके बाद द मैच, ये ऑब्जेक्ट है। तो आप लिखेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट द मैच, मे की जगह मे रहेगा, इसके साथ बी जोड़ना है आपको। विन की थर्ड फॉर्म होती है वन, और उसके बाद बाई करके सब्जेक्ट लिख देंगे, बाई इंडिया। द मैच मे बी वन बाई इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई नो हर, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है नो, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। इसके बाद में आपको देखना है हर। हर जब सब्जेक्ट बनेगा तो ये हो जाएगा शी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब इजेमार लगाते हैं, तो शी के साथ क्या आता है? इज। नो की थर्ड फॉर्म होती है नॉन। आपको बताया था कि नो के साथ कभी भी बाई नहीं लिखते हैं, बाई की जगह लिखते हैं हम हेल्प प्रीपोजिशन लगाते हैं टू, और उसके बाद में आई को हम जो है मी में कन्वर्ट कर देते हैं। शी इज नॉन टू मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो आपने देखा ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, यह रिक्वेस्ट की जा रही है, तो हम यहां पर इसको लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड। जब ये रिक्वेस्ट है तो यहां से प्लीज वर्ड को हटा देंगे और यहां पर रिक्वेस्टेड लिख करके टू लिखेंगे, और उसके बाद सेंटेंस एज इट इज उतार देंगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शट द गेट, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसको लेट से बनाते हैं, लेट। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, शट मेन वर्ब है, उसके बाद द गेट, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को हमने पहले लिख लिया, लेट द गेट। उसके बाद बी लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, शट की थर्ड फॉर्म शट ही होती है, शट शट शट, लेट द गेट बी शट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोंट टच इट, इसे मत छूना, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो आप इसको हम लेट से बनाते हैं, लेट। उसके बाद में आपने देखा ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, इट। उसके बाद में हमें ध्यान रखना है कि यहां पर क्या लगाना है, डोंट जो है इसमें नॉट लगा हुआ है, लेट इट नॉट बी टच्ड। आशा करता हूं कि ये आपके समझ में आया होगा। आप इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस करें और मुझे कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर लिखकर जरूर सेंड करें। वो क्वेश्चन है, ओपन योर आईज। इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें, और अगर कोई न्यू व्यूअर्स हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।